स्वागत करते हैं फिर आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टारगेट विद आशीष। हम लोग इस सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं ICSE बोर्ड क्लास 10th एसचंद की चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक के सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम लोग समझा। अब हम लोग जो आज के पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए, यह क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। दिया है कि ए पर्सन बॉट फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम। एक चार्ट बनाया है, इसमें लिखा है आइटम, क्वांटिटी और रेट। जो आइटम में है, चेल पार्क इंक जो है 10 बॉटल्स लेता है जिसका प्राइस है प्रत्येक का 85 रुपीज़ ईच। पेन्स जो है 6 डजन है, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है। बोला है कि इफ़ SGST इज़ एट द रेट 2.5%, फाइंड द अमाउंट पेड बाई हिम फॉर एज परचेज, आल्सो फाइंड द अमाउंट GST पेड बाई हिम। ठीक है, तो इसे में हम लोगों को फाइंड करना है कि उसके द्वारा कितना टोटल GST पेड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे कि इसकी जो टोटल प्राइस है, पूरा आइटम खरीदता है, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल प्राइस। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग फाइंड करेंगे टोटल प्राइस। ठीक है, टोटल प्राइस इसने कितना क्या क्या खरीदा है। तो सबसे पहले खरीदा है 85 रुपीज़ का जो है, और 10 आइटम्स खरीदे हैं, प्लस का 6 × 200 प्लस का 8 × 50 प्लस का 10 × 40। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये टोटल प्राइस आ जाएगी आपकी 4290 रुपीज़। ठीक है, इतना इन्होंने टोटल खर्च किया है सामान खरीदने में। अब इसमें दिया हुआ है, सिंस SGST हमें दिया हुआ है जो कि है 2.5%। हम लोगों को पता है SGST जो होती है वो CGST के इक्वल होती है। तो हम IGST या GST निकालेंगे। GST क्या होती है, SGST प्लस का CGST इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5% प्लस का 2.5% इज इक्वल टू हो जाएगा 5%। 5% क्या हो जाएगी, GST हो जाएगी। तो GST का अमाउंट जो क्वेश्चन इस 18 का जो फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा है कि अमाउंट क्या होगा, तो GST अमाउंट जो हो जाएगा आपका, GST अमाउंट हो जाएगा जो टोटल प्राइस है 4290 रुपीज़ का 5% जब हम फाइंड करेंगे तो ये GST का अमाउंट हो जाएगा जो कि आपका आएगा 214 रुपीज़ 5 पैसे। ठीक है, इसने क्या हुआ, GST का अमाउंट आ गया। अब हमें फाइंड करना है कि ये कितना बिल पे करेंगे। तो GST और प्लस का जो सेलिंग प्राइस है वो। ठीक है, तो फाइनल बिल पेड क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस जो कि 4290 रुपीज़ है, प्लस का GST इसमें ऐड कर देंगे 0.5 इज इक्वल टू जो आएगा वही क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 4505.50। ठीक है, कट नहीं रहा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस हो जाएगी। ये जो हो जाएगा आपका टोटल प्राइस हो जाएगी, ये हो जाएगा जो आपका GST अमाउंट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी देखा, बहुत ही आसान तरीक़ों से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के स्क्रीन पे जो दिया हुआ है, इसमें भी एक चार्ट बनाया हुआ है। चार्ट में एक मिसेस गुप्ता हैं जो कुछ आइटम्स को क्या करते हैं, वो
आर्टिकल्स खरीदते हैं एक डिपार्टमेंट स्टोर से, डिपार्टमेंटल स्टोर से। आइटम्स की सीरीज़ है, क्वांटिटी है, रेट पर आइटम है, डिस्काउंट कितना हो रहा है और जीएसटी का रेट भी इसमें इंक्लूड है। इसमें करना है क्या हमको, फाइनल टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी और टोटल बिल अमाउंट, जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 को जैसे सॉल्व किया है वैसे ही हम लोग करेंगे। लेकिन इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इसकी प्राइस क्या होगी और उसमें डिस्काउंट कितना होगा, दोनों को ले करके दोनों इसमें से क्या करना होगा, निकाल करके हम उसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को अगर अलग अलग निकालूंगा तो ये क्या होगा कि हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में करने के लिए डिस्काउंट के बाद, आफ्टर डिस्काउंट इसकी प्राइस क्या होगी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस है इसकी, आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस हो गया आपका, कॉस्मेटिक्स जो आइटम है, इनके कॉस्मेटिक्स आइटम जो हैं वो कितना है, 2 क्वांटिटी लेते हैं और इसका पर आइटम का जो प्राइस है 690 रुपीज़ है। इतना हो गया। इस पे इनको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 5% का, तो 1 माइनस का 5/100 कर देंगे तो हमके डिस्काउंट के बाद की प्राइस हो जाएगी, जो कि आपकी हो जाएगी 1311 रुपीज़। आज समझ में आई। 2 आइटम्स, एक आइटम्स का दाम 690 है तो 2 आइटम्स का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें 5% का डिस्काउंट हो रहा है तो इसमें से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, उसकी आफ्टर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, उसका प्राइस हो जाएगा। अब देखते हैं टी सेट में, टी सेट का क्या है। टी सेट का आइटम्स जो हैं, एक आइटम्स है और इसका जो प्राइस है वो 1500 है। डिस्काउंट कितने मिल रहा है, 10% का मिल रहा है। तो ये प्राइस जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी प्राइस जो आएगी हो जाएगी 1350। ठीक है, अब आते हैं शर्ट प्राइस पे। शर्ट प्राइस क्या है इसका, शर्ट प्राइस जो है इसमें 4 आइटम्स लेते हैं और 4 आइटम्स में इसका जो प्राइस है वो क्या है, 1200 है। डिस्काउंट कितना मिल रहा है इन पे, 10% का डिस्काउंट है तो 1 माइनस 10/100। और जब इससे आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 4320 रुपीज़। ठीक है, अब आते हैं जो पैक्ड ड्राई फ्रूट्स हैं। ठीक है, पैक्ड ड्राई फ्रूट्स जो हैं, पैक्ड ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हो जाएंगे आपके, ये आइटम्स 4 आइटम्स लिया है और इसके जो पर आइटम का प्राइस है 800 और इस पर 25% का क्या है, डिस्काउंट है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी जो प्राइस आएगी वो हो जाएगी 2400। इसके बाद जो हमारा है फूड ग्रेन्स है, जो फूड ग्रेन्स क्या है, 1 आइटम्स लेते हैं फूड ग्रेन्स का। फूड ग्रेन्स का जो आइटम है वो एक आइटम है, कितने का है, जो कि 560 रुपीज़ का है। इसमें इनको 10% डिस्काउंट मिलता है तो 1 माइनस 10/100 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो प्राइस आएगी वो आ जाएगी आपका 504 रुपीज़। तो हम लोगों ने इसके डिस्काउंट के बाद क्या इसकी प्राइस हो गई इन सब आइटम्स की, हम लोगों ने इसको निकाला। अब इसमें क्या करेंगे, हम टोटल प्राइस निकाल लेंगे। टोटल प्राइस निकालेंगे, ऊपर से हम इसको मिटा देते हैं टोटल प्राइस निकालने के लिए। इसे आप लोग अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा। अब हम निकालेंगे टोटल प्राइस। ठीक है, टोटल प्राइस जो हो जाएगा, टोटल प्राइस जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1311 प्लस का 1350 प्लस 4320 प्लस का 2400 प्लस का 504। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पाएंगे
जो कितना हो जाएगा टोटल 9885, ठीक है। अब इसमें हम निकालते हैं जीएसटी अमाउंट, ठीक है। जीएसटी अमाउंट इसका क्या हो जाएगा आपका, जीएसटी अमाउंट हमें अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग जीएसटी अमाउंट दिया है। तो जो हमारा फर्स्ट आइटम जो कॉस्मेटिक आइटम्स थे उस पे 18% दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1311 का 18% हम निकाल देंगे, प्लस का 1350 इंटू ये टी सेट्स का है, टी सेट पे कितना है 12% है, 12% का हम अमाउंट निकालेंगे, प्लस टी शर्ट पे कितना है 4320 इंटू 12% क्या है टी शर्ट पे भी है, प्लस का जो हमारा लास्ट में जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसका जो है 2400 इंटू 18/100 है, और बाकी जो फूड ग्रेन्स था उस पर 0% जीएसटी है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जीएसटी का टोटल अमाउंट जो निकल करके आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जाएगा 235.98 प्लस का 162 प्लस का 518.4 प्लस का 432। तो ये हमारा जीएसटी जो टोटल जीएसटी अमाउंट हो जाएगा 1348.38। ये क्या हो जाएगी हमारी जीएसटी अमाउंट हो जाएगी जो कि हमें पे करना होगा। अब ये कह रहा है कि अब टोटल बिल पे क्या होगा, तो टोटल बिल करने के लिए जो टोटल प्राइस निकाले थे और प्लस जीएसटी दोनों इंक्लूड कर देंगे तो हमें टोटल बिल अमाउंट पता हो जाएगा। तो टोटल बिल अमाउंट के लिए हमको ऊपर से इसे मिटाना पड़ेगा। टोटल बिल अमाउंट ये हमारी जीएसटी है, इसको रखे रहते हैं, ये काम आएगी। तो टोटल बिल अमाउंट जो हो जाएगा, टोटल बिल अमाउंट जो होगा आपका वो हो जाएगा, टोटल बिल अमाउंट जो हमारी सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी 9885, और प्लस का हमारी आई है जो जीएसटी आई है 1348.38 रुपीज़, ठीक है। तो इसे जब हम आप ऐड करेंगे तो पाएंगे 11,233.38 रुपीज़ क्या होगी टोटल बिल अमाउंट होगा जो कि उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि आप लोग ही बहुत आसानी से